सर्विसेज के लिए, यानी किसी भी तरह की सर्विसेज। ये लोग एक्चुअली इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत एक्सप्रेस बड़े कम लोगों के दरमियान में करते हैं। एक दो दफ़ा अपनी ज़रूरत बताने के बाद ये बच्चे दोबारा नहीं कहते। पढ़ाई का शौक़ होता है और ये ज़िंदगी में पढ़ना चाहते हैं, ये सोचे बगैर ये ज़िंदगी को आसान रखना पसंद करते हैं। लोगों में बैठकर अपने करीबी दोस्तों, अपने लोगों की, अपने साथीज़ा की पजीराई करते हुए नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुमला यानी वर्गोस के लिए। ये ज़ोडिएक में छठा घर है और इसके अंदर जो लोग पैदा होते हैं इसको रूल करता है मरकरी अगेन, यानी जमिनाई के साथ के बाद मरकरी रूल करता है वर्गोस को। ये एक बड़ा प्योर घर है खालिस सर्विसेज के लिए, यानी किसी भी तरह की सर्विसेज। आप सिविल सर्विसेज में जाएं, आप 9 to 5 वाली जॉब्स के अंदर जाएं, आप ऐसी सर्विसेज दें जिसके अंदर, जैसे कुछ लोग वर्गोस प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स ले लेते हैं। बीइंग अ नेचर जो वर्गोस होते हैं, ये चूँकि मरकरी को रूल कर रहा होता है, तो ये लोग एक्चुअली इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत एक्सप्रेस बड़े कम लोगों के दरमियान में करते हैं। यानी एक चूँकि एक फीमेल साइन भी है, और हमने ये देखा है कि ये लोग अपनी सारी ज़रूरियात को, जो ख़वातीन होती हैं ख़ास तौर पर, अगर आपके घर में वर्गो लोग पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप को एक दो दफ़ा अपनी ज़रूरत बताने के बाद ये बच्चे दोबारा नहीं कहते। तो बीइंग अ पेरेंट, अगर आपके बच्चे वर्गो हैं तो आप उनकी ज़रूरत का खुद ख्याल रखें। ये आपको बार बार अपने आप को कहलवाना या कहना पसंद नहीं करते। बचपन में ये थोड़े शाय होते हैं, लेकिन इनको शरीर पढ़ाई का शौक़ होता है और ये ज़िंदगी में पढ़ना चाहते हैं, ये सोचे बगैर कि वो क्या बनेंगे। और जब बनने की तरफ आते हैं तो फिर ये अपनी सर्विसेज के फील्ड के अंदर उसकी उसकी चॉइस करते हैं, और ये चाहते हैं कि ऐसा काम करें जिसके अंदर ये किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए। मैंने देखा है कि जो लोग बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारते हैं, और पढ़ाई के लिए जो लोग, आपने वाक़यात सुन रखे होंगे कि जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, उसके बाद फिर उन्होंने उससे पैसे कमाए और फिर पढ़ा। ये वर्गोस ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं, और फिर ये अपने आप को बड़ा खुश महसूस करते हैं जहाँ पर इनको एक ऐसा काम मिल जाए जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं होता इनके ऐसे एक्सपेंसेस का, जिससे कि ज़िंदगी लग्जरियस की जाती है। ये ज़िंदगी को आसान रखना पसंद करते हैं। उसकी ख़ास तौर पर मैंने जो वर्गोस देखे हैं, ये लोग अपने फैमिली, नॉट घर के अंदर की फैमिली का ख़ानदान, बल्कि पूरे ख़ानदान के ऐसे लोग जो डिज़र्विंग हैं, वो इनकी नज़र में होते हैं। वर्गो ख़वातीन भी ऑफ़ कोर्स इस तरह से, ख़ास तौर पर इनको अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारना और उनके लिए उनकी तालीम का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना इनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी वर्गो, मैन और वुमेन, आप इनको कोई ज़िम्मेदारी देते हैं कर्टसी में, तो ये उसको बड़ी सीरियस तरीके के साथ उसके ऊपर काम करेंगे। आपने किसी वर्गो को जॉब के लिए कह दिया है, तो वो उसके लिए पेन लेगा, वो उसके लिए काम करेगा। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों में या लोगों में बैठकर अपने करीबी दोस्तों, अपने लोगों की, अपने साथीज़ा की पजीराई करते हुए नजर आएंगे उनकी गैर मौजूदगी में, तो वो वर्गोस एक्चुअली इस मामले में सबसे आगे मैंने देखे हैं कि वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल, लोगों को लोगों से मिलवाने में, उनको नए नए जगहों पे लेके जाने में वर्गोस लोग बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये लोग हमेशा एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं दो लोगों के दरमियान में, और बड़ा सक्सेसफुली। कभी कभी इनको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि वर्गोस बड़ी मोहब्बत से किसी को किसी के साथ मिलवाते हैं और फिर इनको पीछे कर दिया जाता है, और फिर ये शिकवा भी उस बात का नहीं करते। वर्गो बॉडी पार्ट्स में रूल करता है, हमारे बिल्कुल हार्ट के नीचे और किडनी से ऊपर का जो लंबर हमारा रीजन है, इसके अंदर इसको डील करता है, और साथ साथ हमारे आसाब के निज़ाम को भी डील करता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो सेंसिटिव मरकरी के साथ पैदा होते हैं, वर्गोस, इनको डिप्रेशन का मसला भी ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है, और ये बहुत सारे जो कि एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से अपने आप को बहुत सारी सोचों में ले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वर्गोस को इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, और अपने जो लोग इसके ऊपर काम कर लेते हैं और जो उनका इस तरफ ध्यान नहीं है,
उनका ध्यान मैं दिलवा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों के ऊपर अपना काम हमेशा जारी रखें, ताकि आप इसको ओवरकम कर जाएं इन सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो वर्गोज़ हैं, वो ऐसे वर्गोज़ जो किसी मीडिया के अंदर हैं, जैसे किसी शोबिज़ के अंदर है, तो ये बिहाइंड द स्क्रीन बड़ा अच्छा काम करेंगे। ये क्रिएटिव राइटिंग, ये ड्रामा बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, ये गज़ल बड़ी अच्छी लिख सकते हैं। कुछ शायर लोग, ख़वातीन मैंने देखे हैं इसके वर्कआउट करके कि उसके अंदर जो वर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो एक बड़ा ही अच्छा और एक अलहदा तरह का क्रिएट करते हैं इस सारे निज़ाम को, और उनको इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो इसको और पॉलिश करें और उससे अपना और ज़्यादा लोगों के अंदर पज़ीराई हासिल कर सकें। मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया कि वर्गो ख़वातीन को अगर आप ये कहते हैं कि वो आप उनसे बहुत काम नहीं करवाना चाहते, तो फिर भी आपको उनके ज़िम्मे कोई ऐसा काम ज़रूर रखना चाहिए जो इनको सोशल रखे। खुद इनको, जैसे स्कूलिंग है, टीचिंग का प्रोफ़ेशन है, ये मरकरी ख़वातीन के लिए बहुत ठीक प्रोफ़ेशन है। स्टॉक एक्सचेंज, चूँकि मरकरी रूल करता है इन सारी चीज़ों को, आपकी करेंसीज़ को, पेपर्स को, तो इस तरह की चीज़ों के अंदर अगर आप काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग वर्गोज़ जो स्टेशनरी सप्लाइज़ का काम करते हैं, जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं ख़ास तौर पे, अच्छा ये लोग भी किसी भी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट को अगर ये करते हैं, तो ये उसके अंदर बड़ी जान मारते हैं। ये वो प्लैनेट है, यानी वो ज़ोडिक साइन है, जो मैंने देखा है ज़िंदगी में बिल्कुल एक ग्रेजुअल स्पीड के साथ ये चलते हैं और इसी तरह से इम्प्रूव करते चले जाते हैं और अपने उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं। इनको खुद भी ज़िंदगी में बहुत फ्रंट फुट पे आकर और बड़ी फास्ट मूव्स के साथ पैसा बनाने का शौक होता है। ये अपनी रूटीन्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं और इनको उसी ज़िंदगी में मज़ा आता है जिसके अंदर ये अपने एक ख़ास शेड्यूल के साथ ये लोग चल रहे हों। ये लोग फन लविंग ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं होते। ये लोग पसंद करते हैं नॉर्मली ऐसी जगह जहाँ पर रश नहीं होता। यानी हिल स्टेशंस के ऊपर, दरियाओं के किनारों के ऊपर आपको वर्गोस जाने का कहेंगे कि हम वहाँ जाकर बैठेंगे। और ये लोग शामों को बड़ा खूबसूरत एंजॉय करते हैं। ये लोग अपने फैमिली के साथ किसी ओपन प्लेस पे डिनर को प्रेफर करेंगे, बजाय इसके किसी 5 स्टार के इनसाइड डाइनिंग के ऊपर वो बैठें। तो ये इनको नेचर बड़ी अट्रैक्ट करती है। इनका इनका रुझान होता है कि ये मतलब वो उसी अपनी जो एक आर्टिस्टिक माइंड होता है, ये उसकी आसूदगी के लिए कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर ऐसा निकाल लेते हैं जहाँ पर ये अपना वक्त गुजार लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बैठने में हेजिटेशन होती है और ये चाहते हैं कि मुख्तसर लोगों के साथ बैठा जाए। ऑल्दो कि ये एक बड़े पॉपुलर लोग हो जाते हैं जब ये अपनी सर्विसेज के अंदर आते हैं, तो हर एक के साथ मुस्कुरा के और सबसे ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट दे के जो लोग मिलते हैं, जिनके अंदर आपको ईगोइस्टिक होना नज़र नहीं आएगा या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कोई प्राउड से बंदे से मिल रहे हैं, तो आपको, मेरा ख्याल है कि आप किसी वर्गों से मिल रहे होंगे जो बड़ी आजिज़ी के साथ आपसे मिलते हैं। इनका रुझान, इनको ज़रूर चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में एनिमिटीज़ इतनी पैदा ना करें। यानी इनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि इनको लगता है कि हमारे एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हैं और चूँकि लोग जब लेग पुलिंग करते हैं और प्रोफ़ेशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा उसमें डिसअपॉइंट होते हैं कि मैंने तो इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। ये आप शिकवा अक्सर देखेंगे कि आपको सुनने को मिलेगा वर्गोज़ से कि मैंने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन मुझे रिवॉर्ड के ऊपर जो है वो मेरी बारी पे नहीं पूछा गया। या उनको ये लगता है कि उनको अपने स्टेटस से या सीट से कम जगह मिल जाए, उनकी ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो जाए जो एक्चुअली उनको उनको पसंद नहीं है और वो उसके अंदर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो उसके साथ वो डिप्रेसिव भी फील करेंगे। यानी ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि तवज्जो देने की ज़रूरत है वर्गोज़ को। और वो इसके साथ चूँकि मैंने आपको बताया कि छठा घर इन सारी चीज़ों का होता है। ऐसी बीमारियाँ जो आपको खौफ़ पैदा कर देती हैं, संभव मैंने देखा है कि लोग वर्गोज़ किसी न किसी ऐसे अनजाने खौफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। अगेन ये मैं उस प्लानेटरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ जो वीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हम आपको इस वीडियोज़ में वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों साइड्स दिखाएँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आप खुद से अगर अंदाज़ा करना चाहें तो आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी प्लानेटरी कंडीशन क्या होगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसी रूटीन्स के साथ इनको एक घर बना लेना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर वर्गोज़ ख़वातीन सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है कि एक मेरा घर। यानी बहुत इनिशियल स्टेज से ये सोचती हैं कि हमारे पास एक घर हो जाना चाहिए। हालाँकि लोग दूसरे स्टार्स मैंने देखे हैं ज़ोडिएक, वो बहुत देर तक सोचते हैं
कि हम अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये ट्रैवलिंग ज़रूर पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पर कम पब्लिक होती है, दोस्तों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ। म्यूज़िक लवर्स होते हैं ये, इनको बड़ा अच्छा म्यूज़िक और क्लासिक म्यूज़िक सुनने का वर्गोस को शौक होता है। मैंने देखा है कि जो लोग, मेरे कुछ अपने अहबाब मैंने देखे हैं कि जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो वो बड़े अपडेट होते हैं। इनको अपनी जो लवाजमात होती हैं, ये इनके पास बड़े अच्छे, इनको मोबाइल यूज़ करने का, इस तरह की चीज़ों का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलने के बावजूद इसके कि वो उस जनरेशन से भी पीछे हों शायद, लेकिन उनको शौक होता है कि वो इस नई टेक्नोलॉजी के साथ इन रहें। चीज़ों के बारे में जानना और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, ये इनके मशगले ऐसे होते हैं जिसमें ये अपने आप को मेंटली मसरूफ़ रखते हैं। यानी दिमाग के साथ इनकी सोचों का बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने देखा है अक्सर लोग हमें शिकायत जो करते हैं, उनमें ज़्यादा तादाद वर्गोज़ की होती है, जिनको सोने के लिए भी कभी-कभी दवा की ज़रूरत पड़ती है। आप विरगोज़ जो लोग इस ज़ोडिएक में पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेस से बचें। वो ज़िम्मेदारियाँ जो आप एक्स्ट्रा निभाते हैं, मैंने देखा है अक्सर विरगो ख़वातीन को कि वो अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन काइट, क्योंकि मैंने बताया कि प्योर एक फीमेल साइन है, और इसके अंदर जब ये लोग एक्स्ट्रा पेन लेते हैं रिश्तों को निभाने के लिए, तो ये उसके एक वक़्त में उसी के साथ इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं रहता कि ये दरअसल एक ठीक चीज़ नहीं है। वो उसी के साथ चलते चले जाते हैं, और फिर बहुत लॉन्ग टर्म में जाकर उनको जब वो सारी चीज़ें अंदर किसी न कुछ ऐसा मैस अप क्रिएट कर देती हैं, तो फिर उनको अंदाज़ा होता है कि हम बहुत देर से एक रविश में थे। यानी एक विर्गो माँ अपनी पूरी रूटीन के साथ अपने सारे काम लाइक एन ऑक्स वो करती जा रही होती है, कि उस अपने मस्ती में उसी में चल रही होती है, कि जो उसका एक एक टाइम होता है और उसी से उसको मोहब्बत हो जाती है, और कुछ अरसे के बाद मालूम होता है कि ये एक्चुअली उसने अपने ऊपर एक ऐसा बोझ डाल लिया था जो कहीं न कहीं असाबी तनाव की वजह बन गया। यानी मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जिनका मरकरी एक ख़ास प्लेसमेंट में होता है, मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाना भी नहीं चाहता ताकि आपको आसानी हो सुनने में। तो उनको एक एक अक्सर सवाल होता है कि जैसे मैंने अभी आपको ज़िक्र किया कि मेरा घर, सबसे पहले बड़ी छोटी उम्र में वर्गों सोचते हैं। फिर मैंने आपको बताया ये करेंसीज़ के साथ ये डील करता है, ब्रेन के साथ ये सारी चीज़ों को डील करता है। इन्हीं चीज़ों में ये लोग एडवांटेजेस ले सकते हैं। मैंने देखा है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में जो जिस तरह लाइक एक मरकरी सॉरी एक वर्गो एक बैंक के अंदर काम कर रहा है, फाइनेंशियल किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म वहाँ पर कर लेते हैं, और यानी ये लोग जल्दी प्रमोशंस ले लेते हैं, जो कि अपने काम के साथ जो बिल्कुल 9 टू 5 की रूटीन होती है, तो इनको थकाती नहीं है शुरू की एज में, बल्कि अपने सेकंड हाफ तक भी ये बड़े आला तरीके से काम कर रहे होते हैं। मैंने देखा है जो सिविल सर्विसेज के अंदर हमारे जो सरकारी इदारे होते हैं, उनके अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस और ड्यूटी को पूरी तरह से निभाना, और उसके साथ अपने आप को मुश्किल में या तकलीफ में डालकर समहाउ ये लोग तब भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटीज़ वर्गों के अंदर जो मैं जान पाया हूँ, वो ये है कि ये लोग अपने सेंसिटिविटी की वजह से ये बहुत सारी आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये खुद उस फेज़ में से गुजरते हैं। तो इनको ये अंदाज़ा होता है कि मैं अपने दीगर अफराद को इस चीज़ से दूर रखूँगा और मैं उनके लिए ये काम करूँगा। तो इसलिए कर्टसी में और मोहब्बत देने में और बहुत शदीद किस्म की ज़िम्मेदारियाँ निभाने में उनको बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर आपके घर में या आपके दोस्तों अहबाब में कोई वर्गर्स हैं, तो ये आपको बड़ी लंबी ज़िंदगी तक के साथी आपको ब्लेस हो गए हैं। आप इनको ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए, और ख़ास तौर पर एक दफ़ा फिर आप लोगों को मैं कहता चलूँ कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप जानना चाहते हैं कि प्लानेटरी कंडीशंस क्या होती हैं, एस्पेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, उसके अंदर वर्गोज़ के लिए कोई चीज़ आप पूछना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बार-बार कहकर इन सारी वीडियोज़ को बनाने की तरफ लगाया है। मैं नॉर्मली चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना बनाई जाएँ, ताकि लोग इसको बोरियत का एहसास ना हो, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको कॉम्प्रिहेंसिव भी दें और बिल्कुल उसको कंसाइज़ भी कर दें।
और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।